खबर दर खबर शम्स तब्रेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शम्स तब्रेज़ कासमी। आम इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान हो चुका है। जंगी पैमाने पर सियासी पार्टियों की तैयारी जारी है। 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 मरहलों में इंतखाब होगा। 23 मई को नतीजा सामने आ जाएगा कि मुल्क में किसकी सरकार होगी। बीजेपी की हुकूमत बाकी रहेगी या मुल्क को एक नई हुकूमत मिलेगी। आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। बीजेपी की तैयारी तकरीबन इलेक्शन कमीशन के ऐलान से पहले हो चुकी थी। अपोजिशन पार्टियां पुलवामा हमला और एयर स्ट्राइक के बाद खामोश हो गई थी। उन्हें लगा कि अगर इस दौरान हमने कुछ किया, कोई सरगर्मी दिखाई, तो बीजेपी इसे देशद्रोही से जोड़कर इलेक्शन में इशू बनाएगी, हमारे खिलाफ हंगामा खड़ा करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस दौरान अपना तमाम इत्तेहाद फाइनल कर लिया। अब सिर्फ उनको उम्मीदवार का ऐलान करना बाकी है। कांग्रेस और दीगर पार्टियां अब ये काम कर रही है। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस का समझौता हो गया है। 20 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 8 सीटों पर जेडीएस अपने उम्मीदवार को उतारेगी। बिहार में भी अजीम इत्तेहाद का फार्मूला तकरीबन तय हो गया है, जिसका रस्मी ऐलान बाकी है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक 40 में से 20 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, 11 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लड़ेगी। शरद यादव, जितेंद्र राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी को भी एक एक सीट मिलेगी या किसी को एक से ज़्यादा सीट मिलेगी। बीएसपी ने बिहार के गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। खबर है कि मायावती बिहार के 40 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। यूपी में एसपी बीएसपी इत्तेहाद में कांग्रेस की शमूलियत के तमाम इम्कान तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। 27 उम्मीदवारों का कांग्रेस ऐलान कर चुकी है, जिनमें सहारनपुर, रामपुर, फर्रुखाबाद और सीतापुर से मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने भी तमाम 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने ख़वातीन पर खुसूसी तवज्जो दी है। 41% औरतों को टिकट दिया है। चुनांचे 17 ख़वातीन उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ रही हैं। ममता के 42 उम्मीदवारों में 7 मुसलमान भी शामिल हैं, जिनमें 4 मुस्लिम ख़वातीन हैं। सियासी पार्टियों ने अपना इंतखाबी मंशूर अभी जारी नहीं किया है। इस दौरान मुल्क की मारूफ तंजीम जमात इस्लामी हिंद ने 13 मार्च को यानी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अवामी मंशूर जारी किया है। जमात इस्लामी हिंद मुल्क की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और अहम शख्सियात से बराह रास्त मुलाकात करेगी। उनसे अपील करेगी कि वो इसे अपने इंतखाबी मंशूर में चार्टर ऑफ डिमांड के तौर पर शामिल करे। जमात इस्लामी ने अपने मंशूर में कहा है कि जमात इस्लामी हिंद हमेशा से आला अखलाक़ी, इंसानी अक़दार, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी, भाईचारा, तमाम तबक़ात की तरक्की और इंसाफ पर मबनी हुक्मरानी को यकीनी बनाने में अपना रोल अदा करती रही है। हिंदुस्तान के तमाम शहरियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और सब के लिए बराबर मौक़े को यकीनी बनाने, एक तकसीरी, तरक्की पसंद और वसीउ ज़र्फ़ हिंदुस्तान के तसव्वुर को अमली जामा पहनाने के लिए मंशूर में शामिल निकात को हर संजीदा सियासी पार्टी के मकासद में शामिल होना चाहिए। तमाम शहरियों के लिए खुराक, लिबास, मकान, तालीम, सेहत और बावकार ज़िंदगी की ज़मानत नीज़ मुनसिफ़ाना तसव्वुर तरक्की पर मबनी फलाही रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। कांग्रेस, बीजेपी और दीगर पार्टियों के दफ्तर में इस वक्त नेताओं की भीड़ लगी हुई है। टिकट लेने के लिए मारामारी हो रही है। अपने अपने हलका में जो एमपी साहब 10 गाड़ियों और बॉडीगार्ड के साथ घूमते नजर आते हैं, अवाम उनकी एक झलक देखने और मुसाफा करने के लिए बेकरार रहती है। वो पार्टी दफ्तर में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज के दफ्तर के सामने नंबर में लगे हुए हैं। टिकट मिलने के बाद ये आपके घर भी पहुंचेंगे, आपके सामने मिन्नत और समाजत करेंगे। यही 2 महीना मौका है जमहूरी मुल्क में हम आवाम को अपनी ताकत दिखाने का और इसका मुजाहरा करने का। जमहूरियत का मतलब होता है कि आवाम के लिए आवाम के ज़रिया मुंतखब करदा हुकूमत, मतलब आवाम हुकूमत बनाती है आवाम के लिए, यानी ख़ुद हम अपनी हुकूमत बनाते हैं अपने के लिए। और इसका सही मतलब उसी वक्त समझ में आता है जब हम चुनाव को देखते हैं, इसमें सरगर्म रहते हैं। अंदाज़ा लगता है आवाम की ताकत का, वोट की हैसियत का, कि आखिर वोट की कितनी कीमत है, क्या हैसियत है।
हैदराबाद और बिहार के किशनगंज में कांग्रेस और एनडीए को कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिल रहा है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का मुकाबला कर सके। हैदराबाद की सीट पर 1984 से एमआईएम का मुसलसल कब्जा है। 17वीं लोकसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। बिहार के किशनगंज में एमआईएम के टिकट से अख्तरुल ईमान मजबूत उम्मीदवार हैं। कांग्रेस को यहाँ कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिल रहा है जो उनका मुकाबला कर सके। बीजेपी की इत्तेहादी जेडीयू भी यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार को उतारना चाह रही है, लेकिन मजबूत चेहरा की तलाश है। जो सर्वे किशनगंज से आ रहे हैं वो उसमें यही दिखाया गया है कि अख्तरुल ईमान की पोजीशन वहाँ बहुत मजबूत है और वो इलेक्शन जीत रहे हैं। मुल्क भर में मुसलमानों का सियासी लाएहमल सामने नहीं आया है। किसे वोट नहीं देना है ये तो तकरीबन तय अवाम ने कर लिया है, लेकिन यूपी और दीगर रियासतों में किसको वोट देना है इसका फैसला अवाम को करना अभी बाकी है। इलेक्शन की गहमा गहमी में कई अहम और बड़ी खबरें दबकर रह गई हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र वाक़या सीतामढ़ी का है। 6 मार्च को सीतामढ़ी पुलिस ने चंपारण के डमरिया गांव से गुफरान और तस्लीम नाम के 2 जवानों को रात के 3 बजे घर से उठा लिया। औरतों के साथ पुलिस ने बदतमीज़ी की। डुमरा थाना में दोनों नौजवानों के साथ पुलिस ने बर्बरियत की। पाँव में कील ठोके, इलेक्ट्रिक शॉट लगाए और कई तरह से बर्बरियत पहुंचाई और पुलिस कस्टडी में दोनों जवानों की मौत हो गई। इस पर मिलत टाइम्स की हिंदी टीम ने सबसे पहले रिपोर्ट शाया की। बाद में मिलत टाइम्स की यूट्यूब चैनल के एंकर शबीना नाज ने भी इस पर तफसीली रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद BBC हिंदी, इंडियन एक्सप्रेस समेत कई अखबारात में भी ये खबर छपी है। रिपोर्ट दुनिया के सामने आई है। इस वाक़े पर अब तक कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया गया है। 8 पुलिस अहलकार फ़रार हैं, जिन पर दफ़ा 302 का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। SP का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अब तक इस वाक़या पर मजम्मत नहीं की है। ट्वीट तक उन्होंने नहीं किया है, न उनके वज़ीर में से किसी ने कुछ किया है। महलूकीन के अहल खाना को मुआवजा तक नहीं मिला है। जेडीयू के मुस्लिम चेहरे मौलाना गुलाम रसूल बलियावी और डॉक्टर खालिद अनवर पूरे वाक़या में इंसाफ दिलाने के लिए तसल्ली दिला रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं सका है। अपोजिशन लीडरों में भी कारी सुहैब और अख्तरुल इस्लाम जैसे मुस्लिम चेहरे ही पेश हैं। गुज़िश्ता कल तेजस्वी यादव ने भी एक ट्वीट किया, इतनी बड़ी खबर का मीडिया में कोई तस्करा नहीं है। जमीयत उलमा हिंद, इमारत शरिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां की जो इलाकाई यूनिट है उसने वहाँ का दौरा किया है, लेकिन सवाल यही है कि इतने बड़े वाक़या पर इतनी गहरी खामोशी क्यों है? नीतीश सरकार क्यों सख्त एक्शन नहीं ले रही है? क्यों मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है? 2-3 दिन कबल मौलाना गुलाम रसूल बलियावी वहाँ गए भी थे, लेकिन इंसाफ दिलाने, कोई मुआवजा के ऐलान करने, नौकरी का ऐलान करने के बजाय उन्होंने वहाँ के मुसलमानों से कहा कि कोई प्रोटेस्ट मत करो, हंगामा मत करो, कानून हाथ में मत लो। और इसी पर मिलत टाइम्स की एक वीडियो आई, हमने वो रिपोर्ट बनाई कि मौलाना गुलाम रसूल बलियावी इंसाफ दिलाने के बजाय, उनके जुल्म का, उनके दर्द का मदावा करने के बजाय उन्हें कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट मत करो, कानून को हाथ में मत लो, व्हाट्सएप पर इन सब चीज़ों को शेयर मत करो। इससे पहले ज़ैनुल अंसारी के वाक़े को भी उन्होंने दबा दिया था और उस वाक़े का इनकार कर दिया था। इस रिपोर्ट और इस वाक़े के सामने आने के बाद ख़ुद मुझे कल से 200 से ज़ायद फ़ोन आ चुके हैं, जिसमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मौलाना गुलाम रसूल बलियावी की शख्सियत को अब दागदार कर रहे हैं, वो कौम के मसीहा है। और इतने फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं कि ख़ुद मैं डिस्टर्ब हो चुका हूँ। कभी दिल करता है कि मोबाइल फ़ोन बंद करके रख दूँ, लेकिन हम मज़लूमों के साथ खड़े हैं। सीतामढ़ी कि वो 2 मज़लूम माँ जिनके बेटे को पुलिस ने मार दिया है, हम उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे, इंसाफ दिलाने की कोशिश करते रहेंगे। मिलत टाइम्स की पूरी टीम लगी हुई है, हमारे नुमाइंदे फजलुल मुबीन वहाँ लगे हुए हैं, और भी कई अखबार के रिपोर्टर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, और सबकी कोशिश है कि मज़लूमीन को इंसाफ मिले। जमीयत उलमा हिंद ने भी कानूनी लड़ाई लड़ने की यकीन दहानी कराई है। मज़लूमों को इंसाफ मिलना चाहिए। इलेक्शन की गहमा गहमी अपनी जगह, लेकिन मज़लूम हैं, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी कानूनी लड़ाई अगर लड़ी जाएगी, मजबूती के साथ लड़ी जाएगी, तो यकीनन ये पुलिस अहलकार जेल की सलाखों में आएंगे और उन्हें सज़ा होगी। मिलत टाइम्स का ये प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।
मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।